मज़ीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली एक टेस्टिंग इदारा है जो बच्चों से, जो कैंडिडेट से, जितने जब ये अपनी जॉब्स की ऐड देता है उससे ये एग्जाम कंडक्ट करता है। ये टेस्टिंग एजेंसी है, ये कमीशन है बेसिकली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस पे लाखों लोग जो है अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है ये अपने आने वाली ज़िंदगी और आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करते हैं एक सिर्फ उनके ऐड जो भी डिपार्टमेंट से जॉब आती है उस हवाले से। अच्छा, बात कुछ इस तरह से है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो पाकिस्तान का एक टेस्टिंग इदारा है, इसमें करप्शन होती है तहसीलदार के पेपर में जो कि लीक हो जाता है। उसके बाद जो है एक कमेटी बनती है जिसमें जो है एंटी करप्शन इन्वॉल्व होते हैं और उस केस में लाही अमल तैयार किया जाता है और जो भी इसमें जिम्मेदारान होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, एक यूट्यूब पे मैंने चैनल देखा है जो टीचर भी हैं मुल्तान के और वो बिलाल साहब हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कल उनकी मैंने आधे घंटे की मुकम्मल बैठ के फुटेज देखी है, उनमें जो जो हकाइक उन्होंने सामने रखे तो मुझ पर भी एक जिम्मेदारी आयद हो गई कि मैंने जो है आप तमाम अपने नाज़रीन देखने वालों को जो है जो जितने भी पीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि इसके पीछे हकाइक क्या है, मामला क्या है, उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से आज आपके सामने डिटेल शेयर करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में जितनी भी टेस्टिंग एजेंसी हैं, चाहे पीपीएससी है चाहे एफपीएससी है, पीपीएससी फेडरल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दो मेन हैं। ठीक है, उसके बाद सिंध की बात की जाए तो सिंध का अपना है। ठीक है, हिंदुस्तान के अपने हर सूबे के अपने अपने जो है टेस्टिंग एजेंसीज हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ओटीएस भी काम करता है, एनटीएस भी काम करता है, पीटीएस भी काम करता है और दूसरी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी, ओपन टेस्टिंग सर्विस ओटीएस को कहा जाता है। ठीक है, एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस को कहा जाता है। देखें, इस तरह की टेस्टिंग सर्विस जो है वो भी काम कर रही है पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ एड जॉब्स के देती हैं और ये टेस्टिंग एजेंसी जो है टेस्ट कंडक्ट करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब भी किसी टेस्टिंग एजेंसी को एक ऐड दी जाती है उसके ऊपर जब कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो अपने कैंडिडेट जो है एक अपना फ्यूचर्स को क्रिएट करने के लिए आगे जो है अपना फ्यूचर का लाइफ बनाते हुए अप्लाई करता है, क्योंकि वो अपनी पहले जो है हार्ड वर्क करता है, स्ट्रगल करता है, दिन रात की मेहनत करता है। उसके बाद जो है वो फीस पे करता है, फी पे करने के बाद जो है उसका टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद उसका जो मुकम्मल लाइअमल होता है इंटरव्यू तक और उसके अलावा सिलेक्शन तक वो होता है। अच्छा, बात किस तरह से है, जब ये में एक मुकम्मल तरीक़ेकार और मुकम्मल एक प्रोसेस चलता है तो उस पर एक कैंडिडेट जो है वो घूमता है जिस तरह से टेस्टिंग एजेंसी जो है घुमाती हैं। अच्छा, जब इन टेस्टिंग एजेंसीज में ही शफाफियत ना रहे, जब इन टेस्टिंग एजेंसीज में भी करप्शन हो, तो फिर क्या कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे? क्या गरीब को उसका हक मिल सकेगा? या जितने भी कैंडिडेट्स हैं दिन रात मेहनत करते हैं, क्या उनको उनकी कामयाबी मिल सकेगी? देखें, अब आपके सामने मैं खुल के एक एक चीज़ बयान करता हूँ। मैंने खुद भी एफपीएससी के भी टेस्ट दिए हैं, ओपन टेस्टिंग सर्विस एफआईए के मैंने टेस्ट दिए, 2080 का बैच भी है, 2019 के बैच में भी मैंने एफआईए का पेपर दिया था। इसके अलावा मैंने एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भी टेस्ट दिए हैं, एफबीआर में भी मेरे टेस्ट हुए हैं, मैंने मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज में जो है वो टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ एएसआई का 3 अक्टूबर को भी पेपर लीक हुआ है जिसकी मुख्तलिफ फुटेज भी सामने आई हैं। अगर आप इकरा बिलाल यूट्यूब पे चैनल है बिलाल साहब का, अगर आप वहाँ उनकी पूरी बात अगर जाके आप सुने ना तो आपको रोना आ जाएगा, जिन्होंने वो मुकम्मल उन्होंने अपने हकाइक रखे हैं बैठ के सामने। इवन के वो भी एक गवर्नमेंट मुलाजिम एलान स्केल पे, अब उन्होंने असिस्टेंट का रिसेंटली जो है इंटरव्यू भी दिया है। ठीक है, अच्छा, बात कुछ इस तरह से है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में तहसीलदार के पेपर में जो करप्शन हुई उसको एंटी करप्शन ने जो है वो डील किया। उसके बाद जो जो इसके जिम्मेदारान थे उनसे जो भी थे, इसमें मेन किरदार भी थे, इसमें मेन किरदार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो था हेड भावलपुर का, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके बाद जितने भी जो इसमें मुलविस थे, डाटा इंटरप्रेटर, क्लर्क, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया, कैफर किरदार तक पहुँचाया कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हो गया। अच्छा, उसके बाद कि जो पॉलिसी थी एंटी करप्शन का पेपर होना था, उसके बाद एंटी करप्शन का भी पेपर हो गया था। उसमें भी ज़ाहिर सी बात, अगर ये सिस्टम पहले से ही चलता रहा था तो डेफिनेटली बात है ये भी सिस्टम शुरू से ही चलता आया है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये चलता रहा है, सारा का सारा प्रोसेस ये करप्शन का ये जो है पीपीएससी में चलता रहा है, शफाफियत नहीं रही थी। अच्छा, उस दिन से लेके 2 जनवरी को ये वाक़या पेश है, उस टाइम से लेके आज तक पीपीएससी ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट्स का जो है ना टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट किया है। ठीक है, ये इसी प्रीवियस पीरियड में। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या पीपीएससी ने कोई लेटर पेश किया है कि सर हमने जो रिपोर्ट बनाई थी, जो आपके अमला था करप्शन कर रहा था, उसको हमने बिल्कुल फारिग कर दी, हटा दी, उनको एक साइड में निकाल दे। कोई इन्होंने रिपोर्ट नहीं की। वैसे इनके पास बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाते हैं, जी आज पेपर कैंसिल कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से, आज ये छुट्टी आ गई, आज ये छुट्टी आ गई, इस तरह के मामला जो हैं वो सामने आते हैं। अच्छा,
नोटिफिकेशन सामने आते हैं। अब जो नोटिफिकेशन हैं इन्होंने ये नहीं दिया, जबकि एंटी करप्शन वालों ने जो है एक मुकम्मल तौर पे जो है जो उनका मंसूबा था, जो गैंग था, उसको उन्होंने पकड़ा, प्रेस ब्रीफली उन्होंने प्रेस के सामने जो है वो पेश किया उन सबको। अच्छा, अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्या अब वो इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि अगर हम अब जो है टेस्ट देते हैं क्या हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा? क्या अब शफाफियत है? क्या अब करप्शन नहीं होगी? जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, क्या वो अपनी तैयारी को मेंटेन करें? क्या अब उनको पता चलेगा कि हाँ जी अब जो है शफाफियत पे भर्तियाँ होंगी? और इसके अलावा अब तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है जी, अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, जो 1 करोड़ नौकरियों वाला जो झांसा था, लॉलीपॉप था, अब वो सामने आ रहा है कि इस बार जो है नेक्स्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज की जानिब से। क्या उनमें शफाफियत होगी या सिर्फ सारे ही सिफारशी भर्ती होंगे? अब पाकिस्तान है, मेरा मुंह ना खुलवाएं कि सिफारशी भर्ती नहीं होते तो फिर कहें बात बहुत लंबी पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और मैं ऐसे पॉलिटिशियन को भी जानता हूँ जिनको जो सिफारिशें करते हैं। पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो सिफारिश ना करता हो, सही है ना। तो ये कहना कि जी सिफारिश नहीं होती, सिफारिशें होती हैं, ये झूठ है जो कहते हैं सिफारिशें नहीं होती, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सिफारिशें, मुख्तलिफ किस्म की सिफारिश चल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब PPSC को, पंजाब पब्लिक सर्विस खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप इनकी जितने भी कैंडिडेट्स आपको फ़ीस पे करते हैं, आप उनसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मेहरबानी करें शफाफियत का दायरा वसी करें और ये करप्शन ख़त्म करें। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन जितने भी कैंडिडेट्स हैं नहीं दी गई, यानी कि आपने पेपर कंडक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, वो वजह थी कोरोना वायरस की वजह से जो है पेपर डिले हो गए बहुत ज़्यादा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को भी धक्का पड़ा, मैट्रिक इंटरमीडिएट के बच्चों को भी धक्का पड़ा, तो ज़ाहिर सी बात इसमें भी बहुत ज़्यादा धक्का महसूस हुआ। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, ओवर एज होने की वजह से वो उनका एक दिन भी ओवर एज में जा रहा है, तो उनके लिए भी कोई PPSC को चाहिए कि वो अपना एक नोटिफिकेशन तैयार करें कि सर हमने इनसे ये जॉब्स कंडक्ट नहीं की इतने पीरियड में, तो गवर्नमेंट को दें। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, गवर्नर साहब और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पर तवज्जो दें और इसका नोटिस लें बाकायदा। ओवर एज वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको जो है ना सिलेक्ट किया जाए, उनके एलिजिबल क्राइटेरिया को जो है वो बढ़ा दिया जाए। या PPSC खुद जो है वो अपना, वैसे जो है ना वो बिलाल साहब कह रहे थे जब हम इनसे कॉल पर रब्ता करते हैं ना कि कोई चीज़ इनसे पूछनी हो, तो ये क्या अक्सर क्या करते हैं, कॉल पिक नहीं करते आधा घंटे, या कॉल भी करते हैं तो फिर उसको रख देते हैं फ़ोन को, ठीक है। और इसके अलावा फ़ोन म्यूट करके रख देते हैं। उसके अलावा जो है ये जब इनसे हम बात करते हैं जी कि आपने एकेडमिक मार्क्स का क्राइटेरिया किस तरह से बनाया, तो ये कहते हैं जी हमारा अंदर का मसला है। और भाई आपका अंदर का मसला है तो फिर एज रिलैक्सेशन वाला भी आप अंदर का मसला करते हो ना, इसको खुदारा हल कर लें बैठ के, अगर आप गवर्नमेंट को भी नहीं कहना चाहते। तो जितना करप्ट इदारा PPSC की अवाम ने समझा है ना, हम जैसे कैंडिडेट्स ने समझा है ना, तो ये बात मैं अब क्या कहूँ जी, हमने टेस्ट देने हैं। तो इसके अलावा बिलाल साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम घबराने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इंशाल्लाह हर फोरम पे हम आवाज़ उठाएंगे, हमारा हक है, हमारा राइट है, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे कि हम कहें जी हमने फलाने बंदे ने हमारी ज़ातियात दी, किसी के साथ हमारी ज़ातियात नहीं। हम चाहते हैं कि मेरिट पे भर्तियाँ की जाए, शफाफियत हो इसमें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कैंडिडेट्स मुलाकात होगी और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का भी पहलू मैंने बता दिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।